चूतिया मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया वो यार। चूतिया मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया वो यार। चूतिया मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया वो यार। वो मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया। जो ये ग्रुपों में रात रात भर सारा सारा दिन, अभी 2-3 दिन पहले मेरे किस दुश्मन को मिल गया मुझे ये भी पता है। मुझे हर चीज पता है, लेकिन मुझे ये चीज यहाँ पर लिंगर ऑन करनी ही नहीं है यार। चूतिया मेरे हाथ जुड़े निकाल के लेके आवे यार। एक रिश्ता सीगा वो मुक गया भाई। मैं गंदा तरीन आदमी हूं, खत्म हो गया हुआ एक रिश्ता था, वो खत्म हो गया हुआ है। सिर्फ मेरा किवान, इंशाल्लाह किवान के लिए जो मेरे कानूनी राइट्स हैं वो मैंने ले लेने हैं। छितर लेके आओ, मेरा सर गंजा कर दो। ये आपको पता है कि आपने कौन कौन से फैन पेज में अपनी एंट्री मरवाई हुई, और ये आपकी गलत फहमी है कि वहाँ पर सारे आपके सके हैं। कुरान मजीद की कसम, किवान की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ है। जान मैंने आपको गंदा करना हो, अल्लाह की कसम मैंने आपको गंदा करना हो, मैं अभी यहाँ पर कोई 2-4 चीज़ें ऐसी दिखा दूँ कि आप शक्ल दिखाने के काबिल ना रहो। लेकिन हम लोग 1.5-2 साल की शादी में रहे ही 19 दिन साथ रहे हैं। साल में बाहर रहा हूँ, 8 महीने से वो अपने घर। जब मैं यहाँ पर था तब वो अपने घर थी। ठीक है, द थिंग इज, ईमान के लिए मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा। ईमान को अल्लाह पाक जहाँ रखे खुश रखे, लेकिन ये चीज़ खत्म हो चुकी है भाई। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये चीज़ खत्म हो चुकी है ऑन भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि आप, चलो शायद आपको लगे कि मैं टोपी ड्रामे कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ। कुरान मजीद की कसम, किवान की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ है। चूतिया मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया वो यार। वो मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया। मीडिया के बंदे की ना पहली तलाक नहीं हुई। इधर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े टीवी एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जिनकी तलाक़ें होती हैं, वो मूव ऑन करते हैं, अपनी अगली ज़िंदगी स्पेंड करते हैं। ठीक है, मेरी ये चीज़ पता है इतनी लंबी क्यों हो गई है, इतनी लंबी क्यों होती जा रही है, होती जा रही है। नहीं, डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है यार, डोंट रिएक्ट वाली बात नहीं है। ये चीज़ मेरे गले पड़ गई है, मेरे मेरे जो है ना वो गले की हड्डी बन गई है। ना गुजरी जा रही है, ना थूकी जा रही है। मैं एक इंसान को कितनी की दफ़ा जो है वो शटअप कॉल दे दूँगा, कितनी की दफ़ा कहूँगा यार माफ़ी देते हो मैंने। पता क्या बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक गलत डिसीजन आपकी सारी ज़िंदगी तबाह करता है। ठीक है, पता नहीं किन्ने सेलिब्रिटीज़ ने, किन्ने ही फिल्म स्टार ने, किन्ने ही ड्रामा एक्ट्रेस ने डिवोर्स होती है। ठीक है, वो अपनी लाइफ आगे मूव ऑन करते हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी की इतनी लिंगर ऑन हुई होगी चीज़। अब मैं ऑन का आपको मसला बता देता हूँ। ऑन का ना बेचारे का मसला ये है कि उसने देखे हैं पैसे नए नए। ठीक है, उसने देखा है फेम नया नया। इसको लाइफ पे बिठाने वाला भी मैं हूँ। उसको मैंने ही कहा था तुम लाइव आया करो, तुम अपना घर बना लो, अपनी माँ का सहारा बनो। ठीक है, मैंने तो अच्छा ही सोचा था ना कि चलो ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था कि वो कि ना मेरे अगेंस्ट ही है ना वो अपना हर काम करेगा। अब वो बेचारा देख रहा था, काफ़ी टाइम हो गया ना, व्यूअरशिप उस तरह से आ रही है जो उसने सोचा हुआ था कि जी मैं अपना चैनल बनाऊंगा और अगले 3-4 घंटे में मेरा मिलियन फॉलोवर हो गया। वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। व्यूअरशिप भी 1.5 लाख रह गई, व्लॉग शलॉग थी। तो उसने फिर अपनी तरफ से मुझे रोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट करने की हिम्मत भी नहीं है। ठीक है, देख भाई, मैं तेरा बड़ा प्यार ना तरला कर रहा हूँ, पहले भी तरला किया, अज भी कह रहा हूँ कि हर एक चीज़ है ऐसी वो खत्म हो गई है। इस चीज़ के उत्ते अपनी रोजी रोटी चलाना छड्ड दे, कंटेंट पा। अल्लाह पाक तेनू जिन्ना तू कमा रहा भाई, ये डबल ट्रिपल 4 गुना दवे। मेरी दुआ है, मेरी दुआ है, ये 4 गुना तेनू दवे। मेरे तो हाथ चुक भाई, खुदा दा वास्ते मेरे तो हाथ चुक ला। ठीक है, और मैं आप लोगों को बुके वाली बात भी क्लियर कर देता हूँ। बुके मुझे बेशक आया, बुके मुझे एक स्वीट गेस्चर में आया। मैं ईमान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, ना ईमान गलत है ना मैं गलत हूँ। ईमान ने अपनी फैमिली चूज़ की, मैंने अपनी फैमिली चूज़ की। हाँ, हमारी शादी को अगर 5 साल 10 साल हुए होते, हमारी आपस में बॉन्डिंग इस तरह की होती, तो मैं भी ना वो अपनी फैमिली चूज़ करती और ना मैं अपनी फैमिली की साइड लेता, हम इकट्ठे रहते। ठीक है, लेकिन हम लोग 1.5-2 साल की शादी में रहे ही 19 दिन साथ रहे हैं। साल में बाहर रहा हूँ, 8 महीने से वो अपने घर। जब मैं यहाँ पर था तब वो अपने घर थी। ठीक है, द थिंग इज, ईमान के लिए मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा। ईमान को अल्लाह पाक जहाँ रखे खुश रखे, लेकिन ये चीज़ खत्म हो चुकी है भाई। ये मेरे हाथ जुड़े हैं, ये चीज़ खत्म हो चुकी है ऑन भाई। और मैं आपको बताता हूँ कि आप, चलो शायद आपको लगे कि मैं टोपी ड्रामे कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ। कुरान मजीद की कसम, किवान की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ है। जान मैंने आपको गंदा करना हो, अल्लाह की कसम मैंने आपको गंदा करना हो, मैं अभी यहाँ पर कोई 2-4 चीज़ें ऐसी दिखा दूँ कि आप शक्ल दिखाने के काबिल ना रहो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बाप, अगर ये किसी फ़ैन पेजेस के ग्रुपों में ऐड हैं और रो रो के अगर उनको कॉलिंग करते हैं ना, उनको दुख सुनाते हैं अपना रो रो के फ़ैन पेजेस को, तो भाई मैं देनदार हूँ यार। छितर लेके आओ, मेरा सर गंजा कर दो। मेरी माँ का इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे बाप का इंस्टाग्राम नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है कि आपने कौन कौन से फ़ैन पेज में अपनी एंट्री मरवाई हुई, और ये आपकी गलत फहमी है कि वहाँ पर सारे आपके सके हैं। समझ लग रही है? अभी ये जो आप एक करवाने लगे हो कि यार काम बड़ा ठंडा पड़ गया है, कि ये जो तलाक वाला काम है ये बहुत ईजी हो गया है, अब इस पर व्यूअरशिप नहीं आ रही है, अब ये कंटेंट पुराना हो गया, फिर उसको जो हीट देने की कोशिश कर रहे हो, इस काम को दोबारा जो है ना वो गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, फिर दोबारा ट्रेंडिंग में आ जाओ। ये ना करो जान, अपना कंटेंट बनाओ, पैसे कमाओ यार, मेरी जान छोड़ दो। खत्म हो गया हुआ एक रिश्ता था, वो खत्म हो गया हुआ है। सिर्फ मेरा किवान, इंशाल्लाह किवान के लिए जो मेरे कानूनी राइट्स हैं वो मैंने ले लेने हैं, और वो लेने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। जो उसकी माँ की राइट्स हैं उसको मिलने ही मिलने हैं, ना मैं ले सकता हूँ ना कोई और ले सकता है। समझ लगी है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपना ऑन भाई, खुदा के लिए अपना काम करो। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो भी प्लानिंग श्लानिंग की हुई है ना कि ये वाला पॉडकास्ट करना है और उसमें गज़ल को जलील करना है, उसमें माजी को जलील करना है, आपका जो संगत का सलार है ना, आपका संगत का सलार, उसको घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता।
जिसको आपने अपनी संगत का सलार बनाया हुआ ना, उसको अपने घर में कोई दूसरी बार सालन नहीं देता। समझ लगी मेरी बात की? मैं आपको एक मैसेज का सुना भी देता हूँ। वो चूतिया मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया वो यार, वो मेरे घर में बैठ के फेम लेके गया। मैं आपको सुना देता हूँ, नाम भी बता देता हूँ, जो आपकी संगत का सलार है, जो आप लोगों को लेके चल रहा है ना, इनकी प्लानिंग्स, इनकी सोच चेक करो। मैं उस ग्रुप का एक एक मैसेज पढ़ता हूँ यार, जो ये ग्रुपों में रात रात भर सारा सारा दिन, अभी 2-3 दिन पहले मेरे किस दुश्मन को मिल गया मुझे ये भी पता है, मुझे हर चीज़ पता है, लेकिन मुझे ये चीज़ यहाँ पर लिंगर ऑन करनी ही नहीं है यार। मुझे इस चीज़ से फेम लेना ही नहीं है। मैं मेरे हाथ जुड़े नहीं यार तेरे क्या वे यार, एक रिश्ता सीगा वो मुक गया भाई। मैं गंदा तरीन आदमी हूँ, तुम अच्छे तरीन लोग हो। अल्लाह पाक ईमान दे नसीब नहीं करे कि वहाँ का फ्यूचर सोचने वाला मैं बैठा हूँ।